जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको सठतिला एकादशी का व्रत कथा का महात्म्य सुनाने वाली हूँ फ्रेंड्स। कथा का महात्म्य सुनाने वाली हूँ जिसे सुनने मात्र से जो है ना घर में कभी धन्य दान की कमी नहीं रहती। सठतिला एकादशी का व्रत करने से और कथा महात्म्य सुनने से घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है फ्रेंड्स। सभी मनोकामना पूरी होती है। तो कथा पूरा सुनिएगा फ्रेंड्स। आदि कथा नहीं पढ़ी जाती है, ना ही आदि कथा सुनी जाती है। तो कथा पूरा सुनिएगा फ्रेंड्स। और हाथ में हम पुष्प लेकर कथा पढ़ेंगे, खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती है। हाथ में पुष्प या फिर तिल लेकर या तुलसी पत्ता लेकर कथा पढ़ी जाती है। कथा इस प्रकार से है फ्रेंड्स। एक बार पुलस्त्य ऋषि ने दालभय ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में मनुष्य दूसरों की चोरी करता है, ईर्ष्या करता है तथा ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करने पर भी नरक को प्राप्त नहीं होता, इसका क्या कारण है, सो आप कृपा कर कहिए। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे महाभाग, आपने यह बड़ा ही रहस्यमय प्रश्न पूछा है, जिस रहस्य को ब्रह्मा विष्णु और इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं। माघ माह के प्रारंभ से ही मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होकर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या इत्यादि को छोड़कर इंद्रियों को वश में करके भगवान का स्मरण करना चाहिए और पुष्प नक्षत्र में हाथ पैर धोकर गोबर में तिल कपास मिलाकर कंडे थापना चाहिए। तब इन कंडे से 108 बार हवन करना चाहिए। यदि उस दिन द्वादशी और मूल नक्षत्र हो तो संयम के साथ रहना चाहिए। फिर जो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो उस दिन व्रत रात्रि जागरण वो हवन करना चाहिए। इस एकादशी को सठतिला एकादशी कहते हैं। दूसरे दिन में भगवान का पूजन करना चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाकर पेठा नारियल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। आप संसार में डूबते हुए का उद्धार करने वाले हो। हे कमल नेत्र, हे विशंबर, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत गुरु, मेरे इस तुच्छ अर्घ को आप स्वीकार कीजिए। फिर ब्राह्मण को जल से भरा कुंभ दान देना चाहिए तथा श्यामा गाय और तिल पात्र दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। पहला तिल स्थान, दूसरा तिल का हवन, तीसरा तिल का भोजन, चौथा त्रिलोदक, पांचवा तिल का उपटन और छठा तिल का दान। यह सठतिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। इस सठतिला एकादशी व्रत करने से क्या क्या पुण्य होता है सो समझा कर कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे मुनि, एक समय मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी सदा व्रत किया करती थी। वह ब्राह्मणी बहुत बुद्धिमान थी। एक बार वह 1 माह तक व्रत करती रही, जिसके कारण उसका शरीर अति छिन्न हो गया। इतना करने पर भी वह ब्राह्मणी ने किसी देवता तथा ब्राह्मण को अन्न अथवा धन दान नहीं दिया। तब मैंने स्वयं विचार किया कि इस ब्राह्मणी को शरीर आदि शुद्ध कर लेने के कारण वैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु अन्न दान ना करने के कारण इसकी तृप्ति ना हो सकेगी। यह विचार कर मैं स्वयं उस ब्राह्मणी के पास अन्न दान लेने गया। तब ब्राह्मणी ने मेरे आने का कारण पूछा। मैंने कहा, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए। इस प्रकार कहने पर उसने एक मृत पिंड मुझे दे दिया। तब मैं उसी मृत पिंड को लेकर वापस चला गया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी अपनी शरीर को त्याग वैकुंठ में गई। हे मुनि नारद, तब उस ब्राह्मणी की मृत पिंड देने के कारण एक आम का घर मिला। तब उसने अपने उस घर को देखा तो वह दौड़ कर मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि करके आपकी सेवा पूजा की है, फिर भी मेरा घर सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है।
तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, पहले तुम अपने घर जाओ और तब द्वार खोलना। जब वहाँ देव स्त्रियाँ आए, उनसे तुम सठतिला एकादशी के व्रत की कथा सुन लेना। भगवान के कहने से वह ब्राह्मणी अपने घर चली आई। जब देव स्त्रियाँ द्वार खुलवाने के लिए आई तो उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप द्वार खुलवाना चाहती हैं तो पहले आप मुझे सठतिला एकादशी का व्रत महात्म्य कथा सुनाइए। तब उन देव स्त्रियों ने उसे सठतिला एकादशी का व्रत कथा सुनाई। जब उस ब्राह्मणी ने अपने घर का द्वार खोला तब उन देव स्त्रियों ने उस ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। फिर उस ब्राह्मणी ने भी सठतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका घर में भी धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को सठतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन तिलपट्टी का सागर लिया जाता है। कथा महात्म्य संपूर्ण हुआ फ्रेंड्स। कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प है वो प्रभु के चरणों में हम समर्पित करेंगे। तो कथा पूरा सुनिएगा फ्रेंड्स, कथा पूरा सुनिएगा। तो और कमेंट में विष्णु भगवान जी की जयकारा जरूर से जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।